विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, पूजनीय संत समाज, सज्जनों, आज कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी में आश्रम में प्रातः के सत्संग में आदरणीय संत श्री राम साहब जी बीजक ग्रंथ से कबीर साहब के पद को न मुआ को कहो पंडित जना, इस पर व्याख्या कर रहे थे। अभी जो पद सुन रहे थे उसमें बहुत सी बातें ऐतिहासिक है। जैसे भी बात आई कि हनुमान जी जंगल में पेड़ में कूदने फांदने वाले बानर नहीं थे। बानर उनका गोत्र था। अपने ध्वजा में, मकानों में, मुकुट में, झंडा में ये बानर के चिन्ह रखते थे। पूंछ उनका एक आभूषण था। जैसे लोग अपने अपने आभूषण धारण करते हैं, ऐसे ही बानर लोगों में उनका पूंछ जो है उनका आभूषण था। रामायण भी आया है, कपिकर ममता पूंछ पर सबही कहो समझाए, तेल बोर पटबांध पुनि पावक देव लगाए। बानरों की ममता अपने पूंछ पर होती है, उनका वो आभूषण, उनके चिन्ह है। तो दूसरा उदाहरण लीजिए, जब हनुमान जी किष्किंधा जब जाते हैं सुग्रीव के पास, तब देखते क्या है कि विशाल राजभवन है, अट्टालिकाएं हैं, सुग्रीव सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं, आसपास सामंतों के भवन बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि वो पेड़ पर रहने वाले, कूदने फांदने वाले बानर नहीं थे। इतिहासकार उसको टाटम कहते हैं, कोई टोटम कहते हैं, कोई टाटम कहते हैं, यानी गन चिन्ह। जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज हरा सफेद केसरिया, बीच में अशोक चक्र। हमारी जो राष्ट्रीय मुद्रा है जिसमें 3 शेर हम देखते हैं, अशोक चक्र, ये हमारा भारत का एक चिन्ह है। इसी प्रकार से ये गण चिन्ह है। तो बानर, हनुमान जी बानर नहीं थे, जामवंत ऋक्ष नहीं थे, ये सब जो है सूरवीर थे, बलवान थे। हनुमान जी जब अब पहली बार राम से मिलते हैं, अब जब बातें होती है तो राम लक्ष्मण से कहते हैं, भैया लक्ष्मण, हनुमान जी अभी तक जो बातें कही हैं, जो चारों वेदों का, शास्त्रों का, व्याकरण का ज्ञाता नहीं होगा, उस प्रकार प्रांजल भाषा में बात नहीं कर सकता। अर्थात हनुमान चारों वेद के ज्ञाता, व्याकरण के ज्ञाता, प्रांजल भाषा बोलने वाले विद्वान थे। और एक बात और, बानरों के पूंछ लगा दिए, लेकिन बाली की पत्नी तारा, सुग्रीव पत्नी रूमा, इनके पूंछ नहीं लगाए। तो ये सब बातें जो है इसी प्रकार से काल्पनिक है। ये
वन में रहने वाले मनुष्य थे। नाग जाति, अभी बता रहे थे कि नाग जाति, करकोटक नाग, धनंजय नाग, वासुकी नाग, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। सैकड़ों नागवंशी राजाओं का इतिहास मिलता है। जो जन्मेजय का नाग यज्ञ है, कहानी के अनुसार तो ऐसा हुआ कि नाग यज्ञ जब किए, मंत्र पढ़ते जाते थे तो नाग आया के सब गिरते जाते थे। फिर आस्तिक मुनि ने आकर के उसको बचाया। ये जो है आर्य और अनार्य दो सभ्यताएं रही हैं। आर्य बाहर से आए, अनार्य यहाँ के मूल निवासी थे। दोनों भयंकर युद्ध होते थे। अनार्य जो यहाँ के मूल निवासी, वो भी कम नहीं थे। तो इस प्रकार जो कहानी है, पुराण की कहानी है, उसको अगर हम लेते हैं तो राजा परीक्षित ने, कहना चाहिए कि वो मरे हुए सर्प को ऋषि गले में डाल दिया और उसी के यानी अपमान के बदला लेने के लिए वो कहानी फिर आई कि वो भागवत में कथा सुने। ये कहानी है। तो ये नाग, तक्षक नाग, जो हम तक्षशिला कहते हैं आज, इस समय तक्षशिला पाकिस्तान पड़ता है, जहाँ तक है ना। तो तक्षक नाग का और पांडवों का, पांडव तो नहीं रह गए लेकिन उनके पुत्र परीक्षित, उसके पुत्र जन्मेजय थे। इन दोनों का आपस में शत्रुता रही है। एक समय था कि नागवंशियों ने इनको खूब अनेक रगड़ा और उसी के बदला लेने के लिए नागों पर आने के चढ़ाई करके और उनको सामूहिक आने की हत्याएं की गई। साहब जी ने लिखा है, श्री अभिलाष साहब जी ने, कि जन्मेजय एक ऐसा क्रूर था जो नागवंशियों का सामूहिक दाह किया। नाग यज्ञ नहीं, नागवंशियों का सामूहिक दाह किया गया, संहार किया गया। रंगे राघव ने इसको लिखा है महायात्रा गाथा में, साहब ने इसको उदाहरण दिए। तो इस प्रकार से नागवंशी। और दूसरी बात, नागवंशियों के बारे में आइए तो देखते हैं कि कृष्ण ने कालिया नाग का और नाग नाथने वाली जो कहानी है, पहली वो कहानी काल्पनिक है। गेंद जो है कभी पानी में डूब नहीं सकता, कोई गेंद नहीं डूब सकता। वो ऐसा कैसा गेंद रहा जो पानी में डूबा? अब वो डूबा भी तो पाताल लोक चला गया। एक कहानी सब काल्पनिक है। उसके बीच में जो इतिहास है वो ये बताता है, यमुना नदी किनारे नागवंशियों का बड़ा प्रबल प्रभाव था, बहुत प्रचंड थे। और उन नागवंशियों को कृष्ण ने परास्त किया। नाथा, नाग को नाथा यानी अधीन किया, उसको परास्त किया। इसका अर्थ इतना ही है। और जो वासुकी नाग, नाग और विष्णु का जो संबंध है, एक विद्वान हुए हैं बंगाल में, आचार्य चितमोहन सेन। उनकी पुस्तक है संस्कृत संगम। साहब जी ने कई बार मुझसे चर्चा की है। बहुत दिन से मैं खोज रहा था कि पुस्तक को पढ़ूं। एक दिन नेट में निकाला तो मिल गया। फिर पूरी पुस्तक मैं नेट से पढ़ डाला उसको। कैसे कैसे विभिन्न संस्कृति आपस में मिले हुए हैं। जैसे शंकर जी को ले लीजिए तो शंकर जी के गले में शेष नाग है। तो एक नाग संस्कृति
और शंकर जी के अपने विचारधारा दोनों जो है उसमें जुड़े। फिर बिच्छू, कान में उसके जो है मकराकृत कुंडल, बिच्छू के उसे कुंडल हैं, तो ये भी एक प्रजाति रही है, कबीले रहे हैं, उनका भी उसमें शामिल किया गया। गंगा, जल की उपासना करने वाले जो लोग थे, गंगा जी के शंकर जी के जटा में गंगा लहरी, तो ये सब जो है। और फिर शिव जी के वाहन नंदी, और पार्वती वाहन शेर। ये क्या है, दोनों अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। शेर और बैल दोनों एक साथ कैसे रहेंगे, वो तो खा जाएगा, लेकिन दोनों संस्कृति आपस में मिले। विष्णु भगवान के सैया शेष नाग या वासुकी नाग से बताया जाता है। ये मतलब ये है कि विष्णु का नागवंशियों से मित्रता थी। ये इतिहास है। इतिहास ना जानने के कारण लोग जो है नाग को सांप मान लिए। नाग पंचमी जो मनाते हैं तो पूरा काल से जो वो चली आ रही नागवंशियों का जो जिस समय वर्चस्व रहा, तो वो जो है उसको आज त्योहार में मनाते हैं। और कहना चाहिए नाग पंचमी के दिन दूध पिला रहे हैं, नाग की पूजा कर रहे हैं। तो ये वो पुरानी संस्कृति जो रही है उसी का माने अवशेष है। तो इस प्रकार आर्य और अनार्य दोनों संस्कृति आपस में पहले तो आने के काफी विरोध रहा, फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को आत्मसात कर लिए, कुछ लोगों को जो है कहना चाहिए अछूत बना करके उस दास कर्म करा करके उसको जो है वहाँ ने एकदम नीच और तुच्छ बना दिए। दास प्रथा, इसमें भी कहना चाहिए यही रहा कि पहले तो आर पार की लड़ाई होती थी। चाहे आप ओलगा से गंगा पढ़िए, चाहे महायात्रा गाथा पढ़िए, चाहे और इतिहास पढ़िए, पहले आर पार की लड़ाई होती थी। एक कबीला दूसरे कबीले बिल्कुल समाप्त कर दे, बाल बच्चे को गर्भवती स्त्रियां तक कोई नहीं बचते थे। आर पार की लड़ाई होती थी। धीरे धीरे लगा कि उनको बंदी बना करके उनके पहले तो उन्हें वेदों में आया है कि उनके स्त्रियों को उन्होंने रख लिया। पहले तो स्त्रियों को रख लिए, फिर उसको बंदी बनाए, फिर उसको दास बना लिए। अब जब दास बनाए तो ऐत्रेय ब्राह्मण में आया कि अन्य प्रेष्य कामोत्थाप यथा काम बध्या। शूद्र के लक्षण बताए गए ऐत्रेय ब्राह्मण में, तो कहा अन्य प्रेष्य, अन्य के द्वारा भेजा गया। मतलब कोई ऐसा आदमी है कि जब चाहो, चाहे उनका तबीयत ठीक हो ना हो, पानी बरस रहा हो, आने या बहुत तेज धूप हो, बेचारा नींद में हो, और चाहे जब उसको उठा करके अने कहीं भेजना है भेज दो। अन्य प्रेष्य। दूसरा लक्षण बताया कामोत्थाप्य, उत्थापन कर दो, उजाड़ दो। ये जो है दूसरा लक्षण बताया गया। तीसरा लक्षण बताया यथा काम बद्ध है। ये बहुत हिंस है वाक्य। यथा काम बद्ध, जितनी इच्छा हो मार डालो। चाहे सायन को पढ़िए, क्योंकि ऐत्रेय ब्राह्मण मेरे पास है, मैंने उसको देखा, तो सायन ने भी उसका यही व्याख्या किया। तो यथा काम बद्ध है, ये क्यों कहा गया? जितनी इच्छा हो उसको मार डालो। इसके पीछे क्या इतिहास है? इसके पीछे ये इतिहास है, जब दास बनाए तो ये बहुसंख्यक थे, ये मूल निवासी बहुसंख्यक थे, और ये आर्य लोग थोड़ी संख्या में रहे। अब जब बंदी बना लिए, उसको दास बना लिए, तो ये डर रहा कि कहीं ये लोग संगठित हो करके हमला ना कर दे। इतिहास में आया है कि तैमूर लंग, जो कबीर साहब के जन्म के साल जो है 1398 में भारत पर आक्रमण किया,
और दिल्ली में खूब लूटपाट किया और तमाम लूट करके, और यहाँ से जब चलने लगा तो तमाम लोगों को दास बना करके अपने साथ ले जा रहे थे और अपने सैनिकों को बांट दिया। दास एक संपत्ति के रूप में होते थे, क्योंकि उसके बेचकर पैसा आने के बना लेते थे। तो दासों को अपने सैनिकों को बांट दिए थे, अब ले जा रहे थे लाखों की संख्या में। अचानक तैमूर के दिमाग की फिर गया, हम थोड़े लोग हैं, ये लाखों की संख्या में है, ये संगठित होकर के एकाएक अगर बगावत कर दे तो क्या होगा, हम ही लोग मार डालेंगे। तो तैमूर ने आदेश किया कि जिन जिन सैनिकों के पास जितने जितने दास दासियां हैं सबको मार डाला जाए, सबको मार डाला गया। तो ये यथा काम बध्य, इसमें भय रहा कि ये दास जो है संगठित होकर के हमारे ऊपर आक्रमण न कर दें, हमें धराशाही न कर दें, इसने कहा यथा काम बध्य। उस समय कोई मानव आयोग नहीं था। आज किसी पर देश में किसी पर जो वो होता है, ज़्यादा ज्यादती होती है, परेशान करते हैं, तो अगर देश के सरकार उस प्रकार के एक्शन नहीं लेती है और काम नहीं करता है तो मानव आयोग जो है उस पर एक्शन लेता है और लेकर के उसको नहीं फलाने यह अन्याय हो रहा है, उस पर आप जो है कंट्रोल करिए। उस समय कोई मानव आयोग नहीं था। तो इस प्रकार से अब फिर उसकी आत्मा को, उसके स्वाभिमान को इस प्रकार से कुचल दिया गया कि वो चू न कर सके, जुबान न खोल सके। ये आत्मा इतना मर गई थी उसकी। तो ये जो है यथा काम बध्य, ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है जो कहा गया, ये भी इसमें इतिहास है। कबीर साहब का जब समय आया तो कबीर साहब ने ये देखा था कि कैसे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं और उसके विरोध में उन्होंने एक इनकलाब किया और उनके साथ जो है गरीब शोषित लोग चाहे जिस वर्ग के रहे हों अब उनके साथ थे। यही कारण है, लोग कहते हैं कबीर साहब को चमत्कार ने बचा लिया, लेकिन चमत्कार नहीं बचाया, उनके साथ लोग थे। आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो कहानी है या जो फिल्म है या नाटक है देखे होंगे, जब चौदार तालाब में बाबा साहब जब पानी पीने के लिए जो आंदोलन चलाए, और तो उसमें क्या हुआ कि लोग जानते थे कि ये अम्बेडकर ही इसका मुखिया है, इनको ही मार डालो सब काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही जो है नेतृत्व करता है। तो उसके ऊपर लोग टूट पड़े, तमाम सवर्ण लोग टूट पड़े। लेकिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा ढांप लिया, हमारे पर चाहे चोट लगे, हमारे चाहे सिर फूटे, हम चाहे मरें, लेकिन हमारा मसीहा, उसको चोट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो जो है हजारों हजार वर्षों से जो दलित शोषित जनता जो कुत्ता बिल्ली से बदतर जीवन जी रहे थे, उसके उत्थान के लिए वो काम कर रहे थे। ऐसे ही कबीर साहब ने कहा था शाम को कि कल कबीर गूंगों की आवाज थी, उन्होंने आवाज दी, वाणी दी, शक्ति दी। लोग कहते हैं कबीर ने क्या दिया? कबीर ने वो आजादी दी, वो एक मुक्ति आंदोलन चलाया, हम तमाम प्रकार से जकड़े हुए थे, उस जकड़न से उन्हें मुक्त किया। सोचने के लिए उन्होंने चिंतन दिया कि सोचो, विचारो, विवेक करो, पारक करो, अपनी शक्ति जगाओ। जो कहानी आती है कि कबीर ने मुर्दों को जिलाया, मुर्दा को जिंदा करना क्या है? जो मर गए तो लाखों करोड़ों भगवान मिलकर के मक्खी को नहीं जिला सकते हैं। तो मुर्दा जिलाने का मतलब क्या है? जिसके अंदर स्वाभिमान मर गया था, जिसकी आत्मा मर गई थी, उसके अंदर वो साहस का प्राण फूका, ये है मुर्दा को जिंदा करना। कहानी कर दी गई,
कहानी गढ़ दी गई कि स्वामी रामानंद के जमात में कबीर साहब भी थे, सेना जी थे, पीपा, धना, रैदास सब थे। दक्षिण भारत में जब गए तो वहाँ जात पात छुआछूत इतनी भयंकर रही है, आज भी है। आचार्य चित्तमोहन सेन की पुस्तक भारतवर्ष में जाति भेद, उसमें बताया गया है कुछ जातियां ऐसी होती थी 200 हाथ की दूरी पर आ जाने पर आदमी बिटल जाता था, अपवित्र हो जाता था। कोई 16 हाथ, कोई 40 हाथ, इतनी जड़ता रही है। अब वहां जब गए, कहानी है तो वैष्णव रामानुजी तो और ज्यादा कट्टर थे। रामानंदी थोड़ा बहुत हल्के फुल्के लेते थे, लेकिन रामानुजी उससे ज्यादा कट्टर थे। तो सोचे कि यहाँ तो ये लोग जो है इनके जमात में सब कोई है, और कैसे क्या किया जाए। तो कहानी गढ़ी की बात आई कि ऐसे किया जाए कि वेद मंत्र जो पढ़े और रसोई घर के अंदर में भोजन करेगा, और जो वेद नहीं पढ़ पाएगा वो बरामदा में पश्चिम भोजन करेगा। 75 में जब मैं आया साधु समाज में तो देखता था कि वो जिनको छोटी जाति कहते हैं उनको अलग बैठा जाता है। थाली होने के बावजूद भी उनको थाली नहीं दी जाती थी। ये तो मैंने अपने आंखों देखा। तो कहा गया कि वो जो है वो मने जो वेद मंत्र पढ़ेगा वो रसोई अंदर भोजन करेगा और बाकी लोग जो बाहर बैठेंगे। कबीर साहब ने देखा थी तो मानवता का अपमान है, संतों का अपमान है। तो पहले क्या सामान वामान ला देने के लिए भैंसा भी रखते थे, बैल रखते थे। तो कबीर साहब साथ में भैंसा भी रहे। तो कहा भाई हम तो बैठेंगे ही भोजन करने के लिए, हमारे साथ जो भैंसा है वही बैठेगा हमारे लाइन पर। तो पंडित और परेशान हुए, अभी तो आदमी बैठने की बात नहीं तो भैंसा बैठा है। अब लाचार थे, शर्त उनकी थी। कहेगा तुम्हारा भैंसा वेद पढ़ता है, भाई बैठा लेंगे। कहानी है कबीर साहब ने भैंसा मस्तक पर हाथ रखा, कह रहे बोल रहे ऋग्वेद का मंत्र। तो कहता सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब तो धारा प्रवाह जब बोलना शुरू कर दे पंडित परेशान हो गए। फिर भी चालाकी नहीं छूटी, बैठाए तो कहेंगे ऐसा करो कि एक लाइन से हम लोग बैठेंगे, उनके लिए अलग बैठा देंगे। फिर क्या देखते हैं जब भोजन पारा सुबह जब कौर उठाते हैं तब देखते हैं क्या, 2 ब्राह्मण के बीच में एक रैदास है, 2 ब्राह्मणों के बीच में कहीं सेन जी हैं, 2 ब्राह्मणों के बीच में कहीं कबीर बैठे हैं। ये कहानी है। ये कहानी में एक इतिहास है, कहानी में इतिहास है। ये भैंसा वेद नहीं पड़ेगा, लेकिन ये समाज जो भैंसा हो गया था, विद्या शिक्षा से वंचित समाज, मनो ने लिखा ना शूद्राय मति ददाति, शूद्रों को मति नहीं देना चाहिए, बुद्धि नहीं देना चाहिए, विद्या नहीं देना चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए। शूद्र न्यायाधीश नहीं हो सकता है, शुद्ध धन संचय नहीं कर सकता है। पता नहीं कितनी कितनी असताएं लाद दी गई समाज के ऊपर। कबीर साहब ने इसके विरोध, अब ये है उनके पास माने कि कानून की शक्ति तो नहीं थी। वो एक लोगों में जागृति फैला सकते थे, अपने विचार रख सकते थे। लेकिन एक बात और है कि उस जमाने में जब ऐसे समय था, उस जमाने में इस प्रकार से बात जो कबीर साहब कहे तो उसकी पहली बात यह है कबीर साहब में वो निष्पक्षता थी, डर भय नहीं था। और फिर वो एक किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में थे, विरुद्ध नहीं थे, वो सबका हित चाहते थे। जैसे कबीर साहब की साखी है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। तो ये जो है इस प्रकार से, तो मैं कह रहा था कि कबीर साहब के साथ में जन समूह थे, जनता थी। मैंने संत कबीर नाटक में इसको दिया कि जब सिकंदर लोदी ने यानी तमाम लोगों के विरोध करने के बाद जब बुलवाया तो सोच रहे थे कि वो लोग कह रहे थे इनको कबीर को दंडित किया जाए। दंड देने वाले थे,
इतने में देखते हैं क्या है कि विशाल जन समूह कबीर साहब के जयकारा लगाते हुए चले आ रहे हैं। सिकंदर ने पूछा है ये बड़ी जोर से जयकारा आओ करते हुए बड़ी बड़ी भीड़ आ रही लगता है। तो किसी ने कहा कि हुजूर ये कबीर के मानने वाले लोग हैं, हजारों लाखों की संख्या में, और इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और सब लोग हैं। तो सिकंदर घबराया। उधर जो है सर्की जो बिहार का शासक था, एक ने आगे बताया कि वो सर्की ने आक्रमण कर दिया है। एक तरफ तो ये संदेश आया कि सर्की ने आक्रमण कर दिया है, बगावत कर दिया है, और दूसरी तरफ सुने कि कबीर साहब के साथ में हिंदू मुसलमान हजारों लाखों की संख्या में उनके साथ जन समूह है। घबरा गया सिकंदर, उनका तलवार उठा का उठा रह गया और कहा कबीर का आजाद कर दो। अरे कुछ नहीं कर पाया। तो ये क्या है? जनबल। जनबल कबीर साहब के साथ जनबल थी। वो जो 52 कस्तनी जो कहानी है ना, कबीर साहब को आग में जलाया गया और देग में पकाया गया, तो मोटी मोटी काट डाला गया, और पता नहीं कितनी कितनी जो ये बातें आई है उसमें इतने यथार्थ है कि कबीर साहब को घोर यातनाएं दी गई। आज जब जो है अभी की बात, अभी 2-3 महीना पहले की बात है, आप लोग साथ पढ़े होंगे, छत्तीसगढ़ में यामिनी साहू एक महिला है, वो भागवत कथा कह रही थी। ब्राह्मणों ने उसको धमकी दिया, तो महिला होकर के, शूद्रा होकर के, तेली जात की होकर के, और तू जो वेद व्यास गद्दी बैठ कथा कहती है, ये तुम कथा कहना छोड़ दो, और नहीं तुमको व्यास गद्दी से उठार करे और तुम्हारा अपमान करेंगे, बेइज्जती करेंगे, और कथा कहानी छोड़ करके भागवत कथा कहना छोड़ करके कहीं नाच गाना करो, मुजरा करो। तो ये आज जो है, आज भी सहने को तैयार नहीं है। तो उस जमाने की बात कि कबीर साहब ने जो ऐसा कहा, तो कहना चाहिए उसके अंदर की जो आत्मविश्वास है, उसके अंदर तेज है, और लोगों को जागृत करने की जो भाव है, कबीर साहब ने लोगों को जगाया, ऐसा जगाया जो जुबान नहीं खोल पा रहे थे। कबीर साहब के 100 साल बाद गोस्वामी जी हुए, तुलसीदास जी। रामचरितमानस उत्तरकांड में उन्होंने लिखा कि बादई सुध द्विजनसन हम तुम ते कज घाट, जाने ही ब्रह्मसो विप्रवर आंख दिखावे नाट। ये शुद्ध लोग बात करते हैं, बादई शुद्ध द्विजनसन हम तुम ते कज घाट, क्या हम तुमसे कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है ब्राह्मण है। ये गोस्वामी जी की पंक्ति में मुझे लगता है कि कबीर साहब की वो वाणी है। कहाँ है कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे, ये गुरुग्रंथ साहब पंक्ति आई कबीर साहब की। कहाँ है कबीर जो ब्रह्म विचारे, जो ब्रह्म का विचार करता है। कहाँ है कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। तो ये बात, जो आदमी जुबान नहीं खोल पा रहा था, तमाम यातनाओं के बाद भी वो चू नहीं कर पा रहे थे, वो बात करने की स्थिति में आ गए। ये गोस्वामी जी के मानस से प्रमाणित होता है। तो कबीर साहब ने कैसा जगाया, उसमें कैसे साहस का प्राण फूंका गली गली में। और कबीर साहब ने गोस्वामी जी ने भी देखा, शूद्र करें जब तब व्रत नाना, अब बैठ बरासन कहीं पुराना। शूद्र जब तब कर रहे हैं, श्रेष्ठ आसन में, बरासन श्रेष्ठ आसन में, सिंहासन में बैठ कर कथा सुना रहे हैं, बैठ बरासन कहीं पुराना। गोस्वामी जी परेशान थे कि शूद्र लोग आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ लिख करके और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उससे परेशान थे। दूसरी बात इससे परेशान थे कि विप निरक्षर लोलुप कामी निराचार सर बिसली स्वामी। ब्राह्मण जो है आचार विचार से, रहनी से भ्रष्ट हो रहे थे।
वो सामाजिक शब्द है। विप निरक्षर, विप ब्राह्मण कहते हैं निरक्षर है, लोलुप लालची है, लोभी है, कामी है, और शूद्रा स्त्रियों के साथ उनका संबंध होता है। निराचार सठ बिस्ली स्वामी। ब्राह्मणों में जो गिरावट आ रही उससे परेशान थे, और शूद्रों में उत्थान हो रहा उससे परेशान थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर साहब ने जो चिंतन दिया, वो चिंतन जो है समाज में एक ऐसी जागरूकता फैलाई। मैंने कई जगह इस पर बोला हूँ कि रेड़ रोग भय मलियागिर 34 फूटी बासा, 3 लो ब्रह्मांड खंड में अंधरा देखे तमाशा, पंगा मेर सुमेर उल्लंघे त्रिभुवन मुक्ता डोले, गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश से अनहद बानी बोले। तो ये जो इस पर मैंने कई जगह इस पर बोला हूँ कि कैसे रेड़ रुख हो गए, मलियागिरी हो गए। एक इस पर भी बड़ा बढ़िया इतिहास है। तो इस प्रकार कबीर का जो चिंतन है वैज्ञानिक है, तर्कपूर्ण है, शास्त्रों के बातों को, गुरुजनों के बातों को भी विवेक करके परख करके मानने की राय कबीर साहब देते हैं। इसीलिए तमाम देवताओं को, जैसे अभी प्रसंग आया था कि मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश, तमाम बातें आई, तो ये सब कहना चाहे देवता तो लगता है कबीर साहब सामने बिल्कुल अदना से हैं। और फिर देवताओं के चरित्र तो पुराणों ने ही लिखा हुआ है, कैसे कैसे देवता लोग रहे, कैसे कैसे उनके चरित्र रहे हैं। तो इस प्रकार कबीर साहब ने दैववाद को, भाग्यवाद को, भगवानवाद को धराशाही करके पुरुषार्थवाद का संदेश दिया। पुरुषार्थी बनो, पराक्रमी बनो, अपने जीवन को तराशो, गढ़ो और हर क्षेत्र में आगे बढ़ो। ये कबीर साहब का एक उन्होंने देन है, चिंतन है। तो थोड़ा मैंने इस पर कहने का प्रयास किया। बोलिए सदगुरुदेव की जय साईं।